2026 2026 जिसे लेकर बहुत सारी उम्मीदें आप भी लगाए बैठे हैं और आपकी उम्मीदें कैसे कब कहां पूरी होंगी ये सब आज हम बताएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। ज्योतिष जगत की भी इस पर लगातार निगाह बनी हुई है और इस बात आर्थिक पक्ष की हम बात करने वाले, यानी कि आपका 2026 में धन, लक्ष्मी, कुबेर की कृपा क्या आप पर होगी कि नहीं होगी, नए साल में क्या कुछ हो सकता है, कैसा रहेगा आपका आर्थिक राशिफल, आज इसी पर हम बात करेंगे। नौकरी अच्छी मिलेगी नहीं, अगर नौकरी है तो क्या प्रमोशन होगी, कारोबार में कैसे सफलता मिलेगी, कैसे आपके सितारे चमकेंगे और 2026 में किस उपाय से पैसा आएगा, आप यही जानना चाहते हैं तो ये सब हम आपको आज बताएंगे, आपकी राशि के हिसाब से, आपके मूलांक के हिसाब से। आपका नया साल कैसा रहेगा और इसके लिए हमारे साथ देश के जाने माने एस्ट्रो एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे। तो नए साल को लेकर तमाम बातें हो ही रही हैं। हर व्यक्ति के मन में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि नया साल उनके लिए कैसा रहेगा। साल 2026 में क्या धन आएगा, नहीं आएगा, धन लाभ होगा या नहीं, अच्छी नौकरी कब मिलेगी, करियर के लिए 2026 क्या कोई टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, कौन सा बिजनेस करें कि हमें सफलता मिल जाए और क्या वाकई रियल एस्टेट का रुख करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और फिर साथ ही साथ शेयर मार्केट, क्या निवेश करें नहीं करें, आर्थिक तंगी के दिन कब दूर होंगे, ये भी हम आपको बताएंगे। कौन सा उपाय आप करें कि आर्थिक सफलता आपको मिले, कैसे नौकरी में मिलेगा प्रमोशन, गोल्ड में निवेश करें या चांदी में निवेश करें, ये भी एक बड़ा सवाल रहेगा 2026 में। तो ऐसे तमाम सवाल हैं जो आपके मन में भी होंगे और इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश आज हम करेंगे देश के जाने माने ज्योतिष आचार्यों के साथ। हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्टूडियो में मेरे साथ हैं वानी आर्या जी, बहुत बहुत स्वागत है। श्रुति खरबंदा, आपका भी स्वागत है। आचार्य राज मिश्रा, स्वागत है आपका भी, और साथ ही साथ आचार्य गौरव, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात, राज जी मैंने इतने सारे सवाल कर दिए, देखिए कहीं भी इंसान चला जाए ना, आज की तारीख में सेहत कैसी होगी उसकी परवाह नहीं है, हमारे पास पैसा कितना होगा इसकी सबसे ज्यादा चिंता रहती है। 2026 क्या इशारा कर रहा है, पहले मुझे ओवरऑल बताइए। बिल्कुल, सबसे पहले नवजोत जी मैं एक बात बताऊं, शायद किसी ने नोट किया हो या नहीं किया हो, जो आपका स्टार्टिंग में म्यूजिक था ना, जब प्रोग्राम ऑन एयर हुआ है ना, तो कानों के लिए इतना मधुर लग रहा था ना कि उसको सुनकर के वैसे ही लग रहा था कि 2026 बहुत सुंदर होगा। बट मैं निश्चित रूप से, आपने कहा कि यस 2026 में पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जब 6 प्रकार के सुख की चर्चा सुखदेव जी ने भागवत के अंतर्गत की तो सबसे पहला श्लोक था कि अर्थागमो नित्यम रोगिता च प्रिया च भार्या प्रिय बादिनी च वैश्य पुत्रो अर्थकरी च विद्या खड़ जीव लोक सुखान राजन। संसार में 6 प्रकार के सुख हैं, लेकिन सबसे पहला सुख पैसा जीवन में आता रहे। और मैं ये कह सकता हूं, अगर मैं वर्ल्ड वाइज बात करूं कि फाइनेंस को लेकर के पोजीशन क्या रहने वाली है, तो मैं ये कह सकता हूं, क्योंकि वर्ष के आधे समय काल पुरुष की कुंडली के 11th हाउस यानी लाभ भाव के स्वामी शनि वक्री होकर के गोचर करेंगे। कहां पर? एकादश भाव यानी कुंभ में ही, मीन में रह करके भी वक्री होंगे। कुंभ राशि में ऑलरेडी राहु गोचर कर रहे हैं, जो राशि उनको एक्चुअल में पसंद है। अगर मैं सेकंड हाउस की बात करूं, जिसको हम इन्वेस्टमेंट का हाउस कहते हैं, जिसको हम धन भाव कहते हैं, वहां पर वर्ष के प्रारंभ के अंतर्गत चंद्रमा उच्चस्थ होंगे। बृहस्पति आप सब लोग जानते हैं स्थिरता के कारक, मिथुन में भी गोचर करेंगे, कर्क में भी जाएंगे, सिंह में जाएंगे। तो अगर मैं ओवरऑल स्पेशली धन को लेकर के 2026 की बात करता हूं और स्पेशली जुलाई से लेकर के नवंबर दिसंबर के बीच की बात करता हूं नवजोत जी, तो मैं कह सकता हूं कि परिस्थिति बहुत शानदार रहेगी। ठीक है, अगर मैं 2025 और 2026 को कंपेयर करूं तो मैं कह सकता हूं कि 2026 आपकी कामनाओं की पूर्ति का वर्ष होगा। गुड न्यूज की तरह ही आपके जीवन में फाइनेंस का गुड न्यूज निश्चित रूप से आएगा। जी नवजोत। गौरव, क्या कैलकुलेशन है आपका, बताइए जरा 2026 में कहां ज्यादा निवेश किया जाए, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, गोल्ड, सिल्वर, शेयर मार्केट? देखिए, वर्ष 2026 की अगर हम बात करते हैं तो नए साल पे अक्सर लोगों के मन में रहता है कि अगला साल कैसा होगा, ये साल तो चलो निकल गया, नेक्स्ट ईयर क्या रहेगा, क्या हमारे पास पैसा आएगा, क्या हम पैसा बचा पाएंगे। देखिए, बात है इन्वेस्टमेंट की, और मैं सबसे ज़रूरी कहता हूं कि हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि वर्ष कौन चलाने वाला है, यानी 2026 में किस ग्रह की प्रभाव सबसे अधिक रहने वाला है। ऑल ओवर सभी ग्रहों का रहता है, लेकिन अगर हम इसको पंचांग के अनुसार देखते हैं तो बृहस्पति देव, और अगर अंक के अनुसार देखते हैं तो सूर्य देव। और मैं आपको ये बात सच बताता हूँ कि कुंडली के अंदर सूर्य और बृहस्पति
ये 2 ही ऐसे ग्रह हैं जो सभी ग्रहों को कंट्रोल करते हैं। नवजोत जी, मेन चीज़ क्या है कि बृहस्पति ये हमारे जीवन के अंदर हालांकि अतिचारी हैं, यानी कि ये बहुत तेज़ी से गति, अपनी सामान्य गति से तेज बढ़ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से क्या होता है, जब भी किसी प्लैनेट की, शुभ प्लैनेट की गति बढ़ जाए या घट जाए तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि लंबी चलने वाली चीज़ें, क्योंकि हालांकि शुभ प्लैनेट है लेकिन लंबी चलने वाली चीज़ों को बहुत ध्यानपूर्वक हमें समझ के चलना चाहिए। शॉर्ट टर्म के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, उसके अच्छे बेनिफिट्स आप ले सकते हो, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करता हूँ तो बृहस्पति का जो कॉम्बिनेशन है, क्योंकि अभी वक्र अवस्था में है, फिर ये मई के महीने में फिर अपना कहीं ना कहीं आगे बढ़ेंगे, कर्क राशि की तरफ जाएंगे। और नवजोत जी, एक चीज़ नोट करनी चाहिए हमें, जब भी कोई ग्रह, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो या बहुत ज़्यादा तेजस्वी प्लैनेट हो, कहीं ना कहीं अगर वो उच्च राशियों में आ जाता है तो उससे ठीक 180 डिग्री उसकी नीच राशि भी होती है, हमें ये भूलना नहीं चाहिए। इसीलिए मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि लंबे अगर टर्म के कोई इन्वेस्टमेंट है तो उससे हमें बचने का प्रयास करना चाहिए, या फिर अगर करने भी हैं तो उसको बहुत सोच समझ के अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा के आप कर सकते हैं। चलिए संक्षेप में जल्दी से वाना जी, 2026 को आर्थिक रूप से कैसे आप देखती हैं? 2026 को मैं आर्थिक रूप से पॉजिटिव देखती हूँ, अच्छा देखती हूँ, क्योंकि न्यू बिगनिंग्स का साल है। कुछ ना कुछ आपको आपके नए मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम जो है ये आपको जरूर जनरेट करके देके जाएगा। आप अपनी विजडम से इस साल धन कमाएंगे, क्योंकि इस साल के राजा जो हैं वो भी गुरुदेव बृहस्पति ही हैं। सूर्य देव का साल है। जो भी इंडस्ट्रीज सूर्य से रूल करती हैं वो इंडस्ट्रीज भी आपको काफी ज्यादा बेनिफिट देके जाएंगी, चाहे वो कृषि विभाग है, चाहे वो बिजली विभाग है, चाहे वो बृहस्पति की एजुकेशन से रिलेटेड इंडस्ट्रीज है, गोल्ड रिलेटेड इंडस्ट्रीज है। तो आपको अपनी विजडम से अपने मनी को अगर आप इस साल इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली इस साल आपको काफी ज्यादा फाइनेंशियल अबंडेंस देखने को मिलेगी। 1 to 12 12 महीने हैं। श्रुति जी, इनमें से कौन सा महीना सबसे बेस्ट है इन्वेस्टमेंट के लिए? देखिए, इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट महीना अगर आप मुझसे पूछ लेंगी तो ये बड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन मैं कहूँगी कि देखिए, नया साल अगर ये सूर्य का है ना तो नएपन का है। मैं ये ज़रूर बता सकती हूँ कि देखिए, पुराने स्ट्रक्चर्स टूटेंगे और न्यू स्ट्रक्चर्स फॉर्म होंगे, यानी कि आपको न्यू मार्केट एक्सप्लोर करनी ही पड़ेगी। जैसे वाना जी ने कहा ना कि आप नई चीज़ें करेंगे, वो आपसे करवा लेगा, क्योंकि करना पड़ेगा। सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि न्यू मार्केट आप एक्सप्लोर करें, मैरीटाइम इकोनॉमी जो है वहाँ से आप गेन्स करें। कहाँ से पैसा आएगा ये बता सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि देखें, एआई से पैसा आएगा, रिसर्च से पैसा आएगा, डेटा से पैसा आएगा, कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी और रिसर्च से पैसा जो है 2026 में मुझे बहुत अच्छे से आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि लाभ की राशि में तो राहु गोचर कर रहे हैं। तो सबसे अच्छा महीना अगर मुझे कुछ बताना होगा जो बहुत डिसाइसिव होगा, जहां आपको पता लग जाएगा कि ये साल का मेरा लाइन लेंथ कैसा रहेगा, वो फरवरी मार्च का महीना है। तो यहाँ से बात करते करते हम ये भी पता करते हैं। एआई की बात आपने कर दी, ब्राज जी यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। लोग तो कह रहे हैं कि 25 में सबसे ज्यादा हल्ला इसी बात का हो रहा था कि एआई नौकरी ले रहा है, तो क्या एआई नौकरी लेगा या एआई पैसा दिलवाएगा? राजमिश्रा जी, देखिए, मैं अगर कहूं तो मैं कहूंगा एआई पैसा दिलवाएगा। मैं बड़ा स्पष्ट कह सकता हूं, और ये एक नियम है कि आपको समय के साथ अपने आप को परिवर्तित करना पड़ता है। अगर समय के साथ अपने आप को नहीं चलाएंगे तो आप कामयाबी नहीं प्राप्त कर पाएंगे, आप पीछे रह जाएंगे। ऐसा ना हम एआई एस्ट्रोलॉजर देख ले 2026 है, ऑलरेडी स्टार्ट है नवजोत जी, ये कह सकते हैं। यस, लेकिन ये मैं कह सकता हूं क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो कारक हैं वो राहु माने जाते हैं, और राहु अगर लाभ भाव के अंतर्गत, कुंभ राशि के अंतर्गत गोचर करने वाले हैं, इवन एयर एंड में अगर देखा जाए तो राहु करीब 5 दिसंबर को शायद राशि चेंज कर रहे हैं और वो आ जाएंगे 10th हाउस के अंतर्गत, मकर राशि में। तो इस परिस्थिति के अंतर्गत मैं कहूंगा कि उसका जो यूज है वो बढ़ेगा। लेकिन एआई भी बनाने वाला कौन है? इंसान ही तो है ना। तो बिना इंसान के तो एआई चल नहीं सकता है। तो आपको उसके अनुसार अपने आप को परिवर्तित करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं नौकरी खाएगा नहीं, बल्कि आपको आगे बढ़ने का और मौका देकर जाएगा। चलिए हम आगे बढ़े, उससे पहले जल्दी से वान्या जी, पहली 3 राशियां मेष, ऋषभ और मिथुन राशि की बात करें तो बताइए जरा 2026 में नौकरी, बिजनेस, निवेश, पैसा, गाड़ी, कहां से इनकी फाइनेंशियल स्थिति क्या कहती है और कहां से पैसा आ सकता है? गुड न्यूज कौन से महीने में आने वाली है? जी, मेष राशि की अगर हम बात करते हैं तो इनकी जो है चढ़ती 7.5 है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हो सकता है फिनेंशियल फ्लक्चुएशंस आए। शनि आपके जो है 12वें भाव में गोचर करेंगे, तो आपको जो इस साल सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, आपको अपने एक्सपेंसेस पर एक क्लोज चेक रखना है। जो भी चीज़ आप खरीद रहे हैं, जो भी आपका एक्सपेंडिचर है, तो क्या सच में आपको इस चीज़ की ज़रूरत है? लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमलिज्म। इस साल मेष राशि के लिए मेरा यही मंत्र है। गुरुदेव बृहस्पति की बात करते हैं तो काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग आपके 3rd, 4th और 5th हाउस को टच करेगा।
तो मनी का ओवरऑल फ्लो जो है वो ओवरऑल फ्लक्चुएटिंग रहेगा, लेकिन ईयर का जैसे जैसे साल बढ़ता जाएगा आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि मॉनेटरी टर्म्स में आपको लाभ होने शुरू होंगे। तो उपाय के तौर पर क्या करना क्या है, आप ओम हनुमते नमः का इस साल जितना ज़्यादा जाप करते हैं उतना आपके लिए शुभ होगा, उतना आपके मॉनेटरी गेन्स होंगे। कुबेर मंत्रा जो है वो भी आप कर सकते हैं। माता लक्ष्मी की आप जितनी आराधना करते हैं मेष राशि वालों, आपको इस साल काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। अगली राशि पर चलते हैं, वृषभ राशि पर। वृषभ राशि के लिए ये जो साल है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर हम आर्थिक स्थिति से देखते हैं, शनि का गोचर आपके लाभ भाव पर जा रहा है। शनि का गोचर जब जब 11th हाउस लाभ भाव पे जाता है तो कहीं ना कहीं आपके मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम जो है जनरेट होते हैं, आपको लाभ होता है, मॉनेटरी बेनिफिट्स होते हैं। अब ये आपको देखना है कि किन किन सोर्सेज से आप मल्टीपल इनकम को जो है आप जनरेट कर सकते हैं वृषभ राशि वालों। गुरु के गोचर की हम बात करते हैं तो काल पुरुष के कुंडली के अकॉर्डिंग आपके सेकंड भाव को जो है गुरुदेव बृहस्पति इंपैक्ट करेंगे, थर्ड को करेंगे, फोर्थ को करेंगे। सेकंड जो है हमारे धन का भाव होता है, तो कहीं ना कहीं आपको फैमिली से जो है फाइनेंशियल सपोर्ट और फाइनेंशियल अबंडेंस जो है बहुत आएगी। वृषभ राशि के लिए वास्तु में जो धन की हमारी डायरेक्शन होती है साउथ ईस्ट, उसको आप जितना क्लीन रखते हैं और अपनी साउथ ईस्ट वॉल पर आप रोज सुबह उठकर टैपिंग कीजिए और आपको बोलना क्या है, क्लियर ऑल माई मनी ब्लॉक्स नाउ, ओपन ऑल माई मनी पोर्टल्स। आप देखेंगे आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव शिफ्ट्स आएंगे। अगली राशि पर चलते हैं, मिथुन राशि पर। मिथुन राशि में जो है साल की जो शुरुआत है वो गुरुदेव बृहस्पति के गोचर में, गुरुदेव बृहस्पति जो है वो मिथुन राशि में ही है। ओवरऑल अगर हम देखें गुरु का गोचर आपके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हाउस को इस पूरे ओवरऑल साल में इंपैक्ट करने वाला है। शनि का गोचर आपके 10th हाउस को इंपैक्ट करने वाला है। शनि का 10th हाउस का गोचर काफी ज्यादा अच्छा होता है, तो आपको करियर में आप देखेंगे कि आपको प्रमोशन, इंक्रीमेंट, आपका मनी हाइक जो है वो आपको करियर से मिलने वाला है। तो मेरी आपको यही सलाह है, आप जितना हो सकता है टेक्नोलॉजी पे फोकस करें या जो भी आप इंडस्ट्री में हैं, आप अपने करियर पर जितना फोकस करेंगे करियर से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। उपाय के तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, क्योंकि नेचर जो है हर चीज़ को आपके जीवन में, आपकी लाइफ में मल्टीप्लाई करता है, और श्री सूक्त का पाठ आप करते रहें। बिल्कुल गौरव, आपके पास आना चाहूँगी। यहाँ पर हम अगर बिजनेस जो लोग कर रहे हैं उनकी बात करें, जो लोग चाह रहे हैं कि वो नए बिजनेस की शुरुआत करें, उनके लिए कैसा है समय? जी देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं नए वर्ष के लिए और मेजर जो प्लैनेट्स रूल करने वाले हैं उन्हीं के बारे में हम बात करते हैं। छोटा सा तरीका मैं समझाऊंगा आपको। सूर्य जो हैं ये देते हैं यश, समझने का टॉपिक है, और बृहस्पति देते हैं ऑरा। हम कई बार लोगों के ऑरे में प्रभावित होते हैं। अब ये दोनों प्लैनेट्स ही रूल कर रहे हैं 2026 को, यानी आपकी कुंडली में अगर बृहस्पति सूर्य अच्छे हैं तो आप किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर आप जाएंगे, आप एक एनर्जी फील करोगे, लोग कहीं ना कहीं आपके ऑरे से प्रभावित होंगे। आपकी कुंडली में अगर बृहस्पति शुभ है तो ये कहीं ना कहीं ट्रैक जो है बहुत अच्छे लेवल पे आपको लेके जाने वाला है। नई अचीवमेंट्स मिलेंगी। हालांकि 2025 के अंदर काफ़ी लोगों को मैंने देखा कि उनको बहुत अच्छे खासे लॉसेज हुए हैं, क्योंकि वो समय जो है कहीं ना कहीं इतना बेहतर नहीं था। लेकिन जैसे ही 2026 के अंदर आप एंटर करने वाले हो, ये परिस्थितियाँ कुल मिला के नए व्यापार के लिए बहुत अच्छे ट्रैक लेकर आने वाला है, यानी काफ़ी अच्छे इसमें आपको जो है बेनिफिट्स होने वाले हैं। नौकरी की बात अगर मैं करता हूँ तो देखिए, काफ़ी समय से ऐसे बहुत क्वेश्चंस मैंने सुने कि प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, कई लोगों के पास नौकरी नहीं है और एक एक नौकरी के लिए लोग परेशान चल रहे हैं। तो 2026 का वो समय ऐसा आ चुका है कि अगर आप प्रयास करोगे तो आपको आपकी पसंदीदा जॉब जो है वो मिल सकती है, और अगर प्रमोशन का आप वेट करते तो वो परिस्थितियाँ भी कहीं ना कहीं बनने वाली है। नवजोत जी, 2026 के समय के बारे में एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो वर्ष रहने वाला है ये कहीं ना कहीं, जैसे आप देखते हैं कि जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करते हैं, ऐसी बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स निकलने वाली है, और ये साल जो है कहीं ना कहीं एजुकेशन से संबंधित किसी अचीवमेंट्स को लेके आएगा, और कहीं ना कहीं जो ट्रैक है ये बहुत अच्छा मेरे हिसाब से 26 रहने वाला है। ठीक है, चलिए हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी समझ लेते हैं। मूलांक और भाग्य 1 और 2 की बात करेंगे। श्रुति जी। देखिए, मूलांक अगर हम 1 की बात कर लें तो ये जो सूर्य से प्रभावित लोग हैं ये बड़े क्लियर कट होते हैं, बड़े स्पष्ट होते हैं, तो ये उसी तरह के प्रोफेशन में जाना पसंद करते हैं, लीड करना जहाँ पे होता है, और उसी तरीके से इनको गेन्स भी होते हैं। तो बता देती हूँ कौन से सेक्टर्स इनके लिए अच्छे हो सकते हैं। देखिए, किसी सरकारी संपर्क से लाभ,
फरवरी मार्च के आसपास गवर्नमेंट PSU, प्रशासन, पॉलिसी, आप अपने बिजनेस में भी अगर आप लीड कर रहे हैं, अपने विजन से लीड कर रहे हैं, न्यू मार्केट्स एक्सप्लोर कर रहे हैं। देखिए सूर्य का साल है, साइकी आपकी बिल्कुल लीड करने की है, तो कहीं ना कहीं आपको जो है ना वो नए रास्ते खोजने पड़ेंगे, न्यू मार्केट देखनी पड़ेगी, नई मार्केट आप और कहाँ से मुनाफा जो है लेकर आ सकते हैं, क्योंकि पुराने जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कहीं ना कहीं टूटेंगे इस साल, शनि के गोचर भी देखते हुए और सन की एनर्जीज को देखते हुए। अब बात कर लेते हैं मूलांक 2 की, तो देखें रेजिडेंशियल रियल एस्टेट से इनको जो है मुझे फायदा होते हुए दिखता है। देखिए वित्तीय सलाह तो आप किसी एक्सपर्ट से ही लीजिएगा, लेकिन हम जनरल आपको बता रहे हैं कि एनर्जी किस तरह की जो है वो कैरी हो सकती है। तो इनको रेजिडेंशियल रियल एस्टेट की बात करें, FMCG, हॉस्पिटैलिटी के अलावा डेयरी, फूड, इस तरह की चीज़ों से जो है इनको बहुत लाभ हो सकता है ये साल। लेकिन रहेगा कैसा, देखिए साल जो है वो थोड़ा सा धीमा रह सकता है लेकिन स्थिर रहेगा, परिवार से सपोर्ट मिलेगा, परिवार से जो लाभ भी हो सकता है। सबसे अच्छी बात है कि इनकम स्टेबल होनी चाहिए, वो मूलांक 2 वालों के लिए मुझे दिखती है। राज जी ये बताइए, क्योंकि अगर हम 2025 की बात करें तो अमेरिका के साथ जिस तरह से ट्रेड डील्स हुई उसमें बहुत सारा उतार चढ़ाव रहा। भारत के नज़रिए से अगर हम देखें तो ये पूरा साल भारत के आर्थिक नज़रिए से, क्योंकि हमारी भी पैसा कहीं ना कहीं अपने देश से जुड़ा हुआ, तो वो किस तरह का रहने वाला है भारत के लिए स्पेशली? अगर मैं भारत के लिए फाइनेंस की दृष्टि से नवजोत जी बात करने का प्रयास करता हूं तो मैं ये जरूर कहूंगा, भारत की राशि कर्क है और कर्क राशि में 12 वर्ष बाद बृहस्पति आकर के उच्चस्थ होंगे। देन वही बृहस्पति सेकंड हाउस के अंतर्गत सिंह राशि में गोचर करने जाएंगे और वही बृहस्पति उससे पहले 12th हाउस यानी जो कि व्यय का, खर्चे का भाव है, वहां पर गोचर करेंगे। तो ये तीनों परिस्थिति यानी 12th हाउस में खर्चे को रोकेंगे, वहां पर आकर के कर्क में आकर के प्रभाव को बढ़ाएंगे और सेकंड में जाकर के भारत को आर्थिक रूप से मजबूत करेंगे जो आपने फाइनेंस को लेकर के, क्योंकि वर्ल्ड की चर्चा की है इसलिए मैं कह रहा हूं भारत की दृष्टि में फाइनेंस की दृष्टि से अच्छी देख पा रहा हूं। लेकिन अगर मैं यूरोप की बात कर लेता हूं तो वहां पर क्योंकि शनि मंगल का दृष्टि संबंध होने के कारण यूरोप में आर्थिक युद्ध स्टार्ट होगा। इस चीज को पूरी तरीके से ध्यान रखना चाहिए। 2026 के अंदर ऑस्ट्रेलिया, उसके साथ चाइना और भारत मिलकर के एक नया व्यापारिक समझौता प्रारंभ करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। 2026 में खैर अमेरिका की आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़े इस प्रकार की कंडीशन नहीं है, लेकिन अमेरिका का जो अड़ियल रवैया है वो पूरी तरीके से बना रहेगा। अगर मैं 2026 को लेकर के बात करूं, फ्रांस की बात करूं, इटली की बात करूं, जर्मनी की बात करूं, इंग्लैंड की बात करूं, यहां पर आर्थिक भी और राजनैतिक भी दोनों प्रकार के संकट का सामना करना पड़ेगा। सिर्फ अमेरिका का अहंकार यूरोप के अंतर्गत आर्थिक संकट पैदा करने वाला होगा। मैं भारतीय दृष्टिकोण से अगर फाइनेंशियली बात करने का प्रयास करूं नवजोत जी, तो मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय दृष्टि से मैं फाइनेंशियली कहीं गड़बड़ नहीं देख पा रहा हूं। लेकिन क्योंकि विश्व की अगर बात करूं, और मैं एक बात और नहीं, पर उसका असर भारत पर होगा कि नहीं होगा? अगर उसकी भारत पर उसका बहुत इंपैक्ट पड़े उसके चांस नहीं है, ठीक है। यानी भारत अपने दम पर अपने आप को खड़ा करेगा और नई कंट्रीज के साथ, अब बहुत जैसे अभी आपने देखा कि न्यूजीलैंड के साथ जो है वो टैरिफ फ्री इत्यादि वो बिजनेस स्टार्ट किया गया है, यानी ट्रेड डील्स अच्छी हो सकती हैं। तो बेहतर होगा और अदर कंट्रीज के साथ हमारे रिश्ते अच्छे होंगे। भारत की आर्थिक पोजीशन 2026 में बेहतर आपको निश्चित रूप से दिखेगा। चलिए हम अगली 3 राशियों की बात करेंगे, कर्क, सिंह और कन्या। वान्या जी। कर्क राशि की अगर हम बात करते हैं, इस साल जो है आपका गुरु का गोचर जो है आपके 1st हाउस, 2nd हाउस और 3rd हाउस को जो है इम्पैक्ट करेगा। शनि का गोचर आपके 9th हाउस को इम्पैक्ट करेगा। कहीं ना कहीं भाग्य से जो है आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, लेकिन भाग्य में थोड़े बहुत डीलेस भी हो सकते हैं। उपाय के तौर पर करना क्या है? कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, आपके घर की नॉर्थ डायरेक्शन, जिसे कुबेर्स हाउस भी कहते हैं वास्तु में, ये उसको डील करता है। तो अपनी नॉर्थ डायरेक्शन को बिल्कुल क्लियर रखना है, क्लटर फ्री रखना है, और आपको चंद्रदेव को चांदी के लोटे में जल में थोड़ा सा कच्चा दूध डाल के और सफेद फूल डाल के अगर आप अर्क देते हैं तो ये आपको धन की स्थितियों में जो है आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। इसके अलावा जो है कर्क राशि में जब गुरुदेव बृहस्पति अपनी उच्चस्थ राशि में आएंगे, वो जो आपका पीरियड होगा जब एग्जैक्ट गुरुदेव बृहस्पति आपकी राशि में आएंगे तो उच्चस्थ अवस्था में जब होंगे तो वहां पर भी आप देखेंगे कि आपको काफी ज्यादा फाइनेंशियल गेन्स होते जो है उस टाइम पर लाभ होगा।
इसके अलावा उपाय के तौर पर अपनी नॉर्थ डायरेक्शन में अगर आप थोड़ी सी चांदी रख देते हैं और आप अपने कैश लॉकर में अगर एक चांदी की जो है आप एक बॉक्स रख देते हैं तो वहां पर भी आप देखेंगे आपकी धन की स्थितियां जो है काफी ज्यादा अच्छी होंगी। सिंह राशि की मैं बात करती हूं, यहां पर जो है आपके आफ्टर 31 अक्टूबर जो है आपका पीरियड जो है वो काफी ज्यादा अच्छा होगा जब गुरुदेव बृहस्पति आपकी राशि में आएंगे। गुरु का गोचर आपके 11th, 12th और 1st हाउस को इंपैक्ट करेगा, पर जब जब गुरु का गोचर आपके 11th हाउस को इंपैक्ट करेगा वहां पर आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा आपको फाइनेंशियल गेन्स होंगे। स्पेशली जो भी सूर्य की इंडस्ट्रीज हैं, जैसे अभी इंडस्ट्रीज आपको श्रुति जी ने एक्सप्लेन करी, तो सूर्य की इंडस्ट्रीज से आपको काफी ज्यादा लाभ होने वाला है। उपाय के तौर पर सूर्य देव को आपको निरंतर जो है जल देना है। अपने घर में एक तांबे के कटोरे में जो गेहूं है वो हमेशा आपको जो है भर के रखना है, बहुत ज्यादा आपको लाभ होगा। इस साल जो है आप गोल्ड वियर करके रखिए, आपको काफी ज्यादा लाभ होगा। अगली राशि पर चलते हैं, कन्या राशि पर। शनि का गोचर आपके 7th हाउस को इंपैक्ट करेगा और गुरु का गोचर आपके 10th, 11th और 12th हाउस को इंपैक्ट करेगा। तो जब जब गुरु का गोचर आपके लाभ भाव पर जाएगा वहां पर जो है आपकी धन की स्थितियां काफी ज्यादा मजबूत होंगी। वहीं आपके जब 12वें भाव पे आएगा तो वहां पर आपको एक्सपेंसेस पर जो है एक खास चेक रखना है। उपाय के तौर पर आपको करना क्या है, ओवरऑल फाइनेंशियली साल आपको काफी बूस्ट करके जाएगा। आपको पीपल के पेड़ पर जो है पानी देना है, प्रकृति में जो भी पौधे हैं उनको पानी देना है। पीपल के पेड़ पर, बड़ के वृक्ष पर और केले के वृक्ष पर अगर आप पानी देते हैं तो इस साल आपको फाइनेंशियल काफी अच्छे गेन्स होंगे। चलिए नंबर 3 और 4 का भी जल्दी से जिक्र कर लेते हैं। श्रुति जी बताइए कहाँ कहाँ से लाभ होगा इनको? जल्दी से हम बिल्कुल जिक्र करेंगे, लेकिन लाभ इनको जो मूलांक 3 वालों को सुकून से मिलेगा। तो जितना सुकून में रहेंगे उतना लाभ में रहेंगे, क्योंकि गुरु का ये नंबर है। तो कहाँ से इनको लाभ हो सकता है? देखें, कोई भी इंडस्ट्री जो एजुकेशन से, लॉ से, राइटिंग से, कंसल्टेंसी से जुड़ी हुई है, उस तरीके का आप काम कर रहे हैं, आप कहीं भी काम कर सकते हैं। देखिए, राइटिंग की ज़रूरत कहीं भी पड़ सकती है ना, कंसल्टेशन की ज़रूरत कहीं भी पड़ सकती है, चाहे वो एजुकेशन का सेक्टर हो, कॉर्पोरेट का सेक्टर हो। तो ये जो स्किल है इससे आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। प्रॉपर्टी के योग मुझे इस साल जो है वो बहुत अच्छे दिख रहे हैं। इनके लिए जो सबसे अच्छा पीरियड रहेगा वो 19 अगस्त से लेके 31 अक्टूबर तक का रहेगा, जहाँ पे इनको मैसिव गेन हो सकता है, कोई बड़ा लाभ हो सकता है। जैसे प्रॉपर्टी जो खरीदने की कोशिश कर रहे थे वहाँ से इनको लाभ हो जाए। तो इस तरीके का जो सुख भरा साल है ना, मुझे लगता है वो नंबर 3 वालों के लिए। अब बात कर ले नंबर 4 वालों के लिए, तो देखिए एंजाइटी से कुछ हासिल होगा नहीं, लेकिन आपको रिसर्च और टेक्नोलॉजी से बहुत लाभ हो सकता है। बहुत जल्दी चीज़ों को खारिज मत करिएगा, ये मेरा ज़रूर इस बार आपको जो है राय रहेगी। आपको फरवरी मार्च का महीना देखते हुए चलना है। लेकिन उसके बाद अगर कहा जाए टेक्नोलॉजी, AI, साइबर लॉ, रिसर्च और डिजिटल सिक्योरिटी और इनोवेशन से इनको बहुत फ़ायदा है। कहीं ना कहीं उस फ्लीटिंग इम्पल्स में जो है इन्वेस्ट करने से बचना होगा। ये इनके लिए एक टिप रहेगी कि एकदम से इन्वेस्ट कर दिया, शॉर्ट टर्म निवेश से बचें, लॉन्ग टर्म में जाएं। मूलांक 4 वाले। नवजोत जी बिल्कुल। तो चलिए फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुक रहे हैं, लेकिन आपकी राशि और आपका नंबर क्या कहता है? देश और दुनिया की आर्थिक स्थिति क्या? और सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट सवाल तो यही है कि भाई सोने में निवेश करना है कि चांदी में निवेश करना है, जो हमारा डिबेटिंग पॉइंट हमेशा रहता है। आचार्य गौरव आपके पास आऊंगी सबसे पहले, क्योंकि इस पर हमने बात नहीं की है। कौन से ऐसे योग बन रहे हैं साल 2026 में जो ये संकेत देते हैं कि हमारे पास हमारी धन की स्थिति बहुत अच्छी हो सकती है, और वो योग कब कब बन रहे हैं? जी देखिए नवजोत जी, बात करें योगों की, तो योग तो देखो पूरे वर्ष कहीं ना कहीं जब भी ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे योग तो कोई ना कोई बनते ही रहते हैं। लेकिन हम बात करते हैं कि सही समय पे सही योगों का बनना, यानी साल की शुरुआत में जब ग्रहों की स्थिति ऐसी है तो वहाँ पे जब योग बनते हैं तो उसका प्रभाव, यानी कि स्टार्टिंग जो होती है वो प्रभाव ही हमें सबसे ज़्यादा फल देती है। अब एक छोटी सी चीज़ समझने की है, वैसे तो योग नवजोत जी बहुत सारे हैं, अनगिनत योग हैं, लेकिन अगर मैं आपको सही बताऊं ज्योतिष के अंदर तो बृहस्पति और सूर्य ये 2 ही ग्रह ऐसे हैं जो कम से कम 80 से 90% राजयोगों का निर्माण करते हैं। क्योंकि इनके प्रभाव में कोई ग्रह आ जाए वो उदय हो जाता है, इनके प्रभाव में कोई ग्रह आ जाए तो वो कहीं ना कहीं बली हो जाता है, जैसे कि बृहस्पति की दृष्टि में आना। अब बृहस्पति की दृष्टि की बात हुई है तो चंद्रमा बृहस्पति से 4th हाउस के अंदर है, तो कहीं ना कहीं ये अच्छे खासे गज केसरी योग का निर्माण करते हैं। गज केसरी योग के अंदर व्यक्ति के अंदर जो कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, फाइनेंशियली चीज़ें जो हैं वो स्ट्रांग होती हैं, और कॉन्फिडेंस के साथ साथ जो डिसीज़न लेता है वो भी काफ़ी हद तक बेहतर होते हैं। दूसरी अगर मैं परिस्थिति आपको समझाऊं तो इसी साल के अंदर स्टार्टिंग फेज़ के अंदर नवजोत जी बन रहा है धन योग, और हम बात धन की ही कर रहे हैं। यानी कि ये समय
जिनकी कुंडली के अंदर भी, क्योंकि मंगल से भी चंद्रमा की पोजीशन कहीं ना कहीं एक प्रकार से धन योग को बढ़ा रही है, और ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं क्या दर्शाएगा कि जो आपकी लाइफ के अंदर फाइनेंशियली क्राइसिस चल रहे थे वो कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो बैलेंस होंगी। मंगल क्या है? मैग्नेट। और चंद्रमा क्या है? हमारे हाथ में लिक्विडिटी, यानी कितना पैसा हमारे हाथ में जेब में एट प्रेजेंट रहता है। तो मंगल और चंद्रमा का ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं एक लक्ष्मी योग को दर्शाता है, यानी कहीं ना कहीं कुंडली में अगर ये भाव आपका एक्टिव है तो 2026 के अंदर फाइनेंशियली कंडीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी, और मेरे अकॉर्डिंग ये 2025 और 24 से फार बेटर समय रहने वाला है फाइनेंशियली कंडीशन के हिसाब से। बिल्कुल। चलिए राज मिश्रा जी आपके पास आती है, अब यहीं से हम सेक्टर्स की तरफ चल लेते हैं। राइट। क्योंकि शेयर मार्केट में हर कोई निवेश करता है, पहले तो शेयर मार्केट का हाल भी बताते जाइए 2026 में कैसा रहेगा और कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो बहुत अच्छा करने वाले हैं। देखिए, मैं अगर शेयर मार्केट को लेकर के बात करूं, मैं कह सकता हूं कि 2026 में स्पेशली अगर मैं जुलाई के बाद के समय की बात करूं, जब शनि भी ऑलरेडी वक्री हो जाएंगे और 11th हाउस से प्रभावित करेंगे, कालपुरुष की कुंडली के 11th हाउस से राहु वहां पर ऑलरेडी गोचर कर रहे होंगे। मैं शेयर मार्केट के लिए इस समय को स्पेशली जुलाई से लेकर के नवंबर के समय को गोल्डन पीरियड के रूप में देख रहा हूं, और मैं कह सकता हूं कि 2026 शेयर मार्केट के लिए एक बेहतरीन वर्ष होगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं किस चीज पर हमारा जो निवेश करना है वो फायदेमंद होगा। मैंने कई बार कार्यक्रम के अंतर्गत कहा है, यस, चांदी, क्योंकि चंद्रमा इस वर्ष प्रारंभ के अंदर ही उच्चस्त होंगे, कालपुरुष के 2nd हाउस के अंतर्गत जाकर के उच्चस्त होंगे। हम जनरली गोल्ड पर भागते हैं, हम जब भी कोई निवेश की बात आती है तो हम गोल्ड खरीदना पसंद करते हैं, गोल्ड पर निवेश करना पसंद करते हैं, लेकिन मैं कह सकता हूं चांदी पर निवेश करेंगे आपके लिए फायदेमंद निश्चित रूप से होगा। चांदी पर निवेश करना चाहिए। एक और चीज पर अगर हम आ जाते हैं, पीतल की बात कर लेते हैं, तांबा की बात कर लेते हैं, क्योंकि पीतल जो है वो बृहस्पति का स्पेशली धातु माना जाता है, गोल्ड भी बृहस्पति का धातु है, और बृहस्पति क्योंकि 12 वर्ष के बाद जाकर के उच्चस्त होंगे तो पीतल पर इन्वेस्ट करना गलत नहीं होगा, बहुत फायदेमंद होगा। 2026 की अगर बात करें, उसका एक अंक मूलांक 1 बनता है, और एक अंक किसका है? सूर्य का है। वर्ष के प्रारंभ के अंतर्गत क्योंकि सूर्य 9th हाउस में मंगल के साथ भी गोचर करेंगे, शुक्र के साथ भी गोचर करेंगे और बुध के साथ भी गोचर करेंगे। सूर्य और मंगल का जो विशेष संयोग है वो कहता है कि अगर तांबे के अंदर हम निवेश करेंगे तो निश्चित रूप से वो हमारे लिए फायदेमंद होगा। तो हम हर जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली मैं 2 चीजों पर कह सकता हूं, चांदी पर किया जाए या फिर तांबे पर किया जाए फायदा। एक बात और बता रहा हूं आपको नवजोत जी, प्रॉपर्टी को लेकर के 2026 में बहुत सारे इंपॉर्टेंट लॉस आने वाले हैं, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट, कई सारे लॉ नए सरकार लेकर के आएगी और प्रॉपर्टी के सेक्टर में काफी अच्छा उछाल देखा जाएगा। तो अगर प्रॉपर्टी भी लोग खरीदना चाहते हैं तो मेरे दृष्टि से वो बहुत फायदेमंद होगा। चलिए, गोल्ड से इधर आपने कम से कम एक धातु और बता दी है जिसको लेकर 2025 में हमारी बहस अक्सर चलती रही है, मतलब आप उसका विकल्प के तौर पर आप ब्रास को ले सकते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ आपने प्रॉपर्टी की बात की, अपनी बात पूरी कर लीजिए फिर आगे। उसके साथ मैं अगर कहना चाहूंगा वाहन इंडस्ट्री, अगर हम मतलब शेयर मार्केट में देख रहे हैं वाहन इंडस्ट्री को लेकर के, देखो मैं बार बार कह रहा हूं कि बृहस्पति अतिचारी जरूर होंगे, लेकिन बृहस्पति का प्रभाव 4th हाउस से होगा। 4th हाउस वाहन इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे परिस्थिति में वाहन इंडस्ट्री में भी एक बड़ा उछाल आपको देखने को प्राप्त होगा। तो 2026 आर्थिक परिस्थिति को लेकर के शानदार रहेगा। हाँ, मैं दोबारा इस बात को कह रहा हूं, यूरोप के लिए, इटली इत्यादि के लिए यह परिस्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन भारतीय दृष्टि से मैं आर्थिक रूप से 2026 को अच्छा देखूंगा। अच्छी मतलब गुड न्यूज आ रही है। चलिए, तुला, वृश्चिक और धनु राशि की बात करते हैं। 2026 कहां निवेश करना है, कहां से आ सकता है धन, जानते हैं वान्या जी से। तुला राशि के लिए अगर हम बात करते हैं तो ये साल आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल अबंडेंस जो है वो इस साल आपको देखने को मिलेगी। शनि का गोचर जो है आपके 6ठे भाव से गोचर करेगा। शनि जब 6th हाउस से गोचर करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जॉब्स में स्टेबिलिटी आएगी। मे बी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इफ़ यू आर एनरोलिंग तो उनसे भी जो है आपके एग्जाम्स जो हैं वो क्लियर होंगे। इसके अलावा जो है गुरु का गोचर भी आपके 9वां भाव, 10वां भाव और आपके लाभ भाव को इम्पैक्ट करने वाला है। तो आपके करियर में आप देखेंगे
बहुत अच्छा होगा। लक आपको बहुत सपोर्ट करेगा, पिता से आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाली है और कहीं ना कहीं मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम ऑल्सो इट विल जनरेट। उपाय के तौर पर करना क्या है, कमल गट्टे की माला से आप माता लक्ष्मी की आराधना जितनी ज़्यादा करते हैं उतना अच्छा है। श्री सूक्त का पाठ करें अपनी साउथ ईस्ट डायरेक्शन को, जो कि आपकी मनी की डायरेक्शन है और आपके स्वामी भी शुक्रदेव हैं। आप जितना ज़्यादा अच्छा रखते हैं उतना ज़्यादा आपको इस साल फिनेंशियल एबंडेंस आने वाली है। आप टेक्नोलॉजी से इस साल जितना ज़्यादा जुड़े रहेंगे उतना आपकी लाइफ में एक्सपेंशन आएगा। अगली राशि पर चलते हैं, वृश्चिक राशि पर। वृश्चिक राशि में शनि का गोचर जो है आपके 5th हाउस को इम्पैक्ट करने वाला है। कहीं ना कहीं आपकी एजुकेशन ही आपको पैसा दिला के जाएगी। इसके अलावा गुरु का गोचर जो है आपके 8th, 9th और 10th हाउस को इम्पैक्ट करेगा। जब गुरु का गोचर 8th हाउस में होगा तब मैं कह सकती हूँ कि थोड़ा सा आपका फिनेंशियली डाउन जाएगा, लेकिन जब 9th होगा तो लक आपको बहुत सपोर्ट करेगा। वहीं जब गुरुदेव बृहस्पति आपके 10th हाउस में आएंगे, ऑल ऑफ ए सडन आप देखेंगे विदाउट वेरी लेस एफर्ट्स आपको प्रमोशन भी मिलेगा, आपको इंक्रीमेंट भी मिलेगा, बॉसेस के साथ आपके रिश्ते भी इंप्रूव होंगे। उपाय के तौर पर आपको करना क्या है, ओम हनुमते नमा का जाप करना है। गाय को अगर आप गुड़ खिलाते हैं बहुत अच्छा है, और आपके करियर के लिए आपको हनुमान जी के राइट अंगूठे का अगर आप तिलक लगाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगली राशि पर चलते हैं। अब हम चलते हैं धनु राशि पर। धनु राशि के लिए देखिए शनि की ढैया जो है ऑलरेडी चल रही है। शनि का गोचर आपके 4th हाउस को इम्पैक्ट करेगा। थोड़ा सा अपनी मदर का जो है बस आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपके घर में अगर कहीं भी आपको लगता है थोड़ी बहुत रिपेयरिंग की ज़रूरत है तो उसको आप कंप्लीट कराइए। आप इस टाइम पर जो है कुछ न्यू व्हीकल्स जो हैं वो भी आप जो है इस टाइम पर परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा गुरु का गोचर जो है धनु राशि के लिए आपके 7th, 8th और 9th हाउस को इम्पैक्ट करेगा। तो कहीं ना कहीं जब वो गुरु का गोचर आपके 9th हाउस को इम्पैक्ट करेगा वहाँ पर आपका फाइनेंशियल जो है आपको एकदम से लाइफ में बूस्ट मिलेगा। उपाय के तौर पर आप जितने ज़्यादा इस साल केले के वृक्ष लगवाते हैं, वैसे भी मैं कहती हूँ ये साल धनु राशि का है क्योंकि साल के राजा गुरुदेव बृहस्पति हैं, तो केले के वृक्ष की आप जितनी ज़्यादा सेवा करेंगे, पीला सुनहला आप पहनेंगे, सिट्रीन की अगर आप वॉलपेपर्स लगाते हैं और अपने पास येलो कलर के फ्रेश फ्लावर्स अगर आप रखते हैं तो आप देखेंगे आपको काफ़ी ज़्यादा धन लाभ होगा। साथ साथ आप श्री सूक्त का पाठ ज़रूर कीजिए, अपनी साउथ ईस्ट अच्छी रखिए। ठीक है, नंबर 5 और 6 की बात कर लेते हैं। इनके लिए धन लाभ के योग कब बन रहे हैं श्रुति जी? देखिए अगर नंबर 5 की बात कर लेना तो ये 5 अंक ऐसा है कि इनके लिए बहुत ज़्यादा इस बार जो है लाभ मुझे होते हुए दिखता है, और ख़ास तौर पे फरवरी, मई और अगस्त इनके लिए फैंटाबुलस है। कहाँ से गेन हो सकता है, देखें जैसा कि नंबर है साइकी इटसेल्फ सेज, मार्केटिंग है, कम्युनिकेशन है, उससे इनको बहुत फ़ायदा हो सकता है। लेकिन वहीं पे इस साल जो खास बात रहेगी ना वो लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, इंटरनेट मार्केटिंग, मीडिया, इनसे भी इन लोगों को 5 नंबर के व्यक्तियों को जो है जातकों को बहुत लाभ हो सकता है। खास तौर पे न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स में ये जा सकते हैं, कोलैबोरेशंस में जा सकते हैं, और वो जो बहुत बड़े वाला लीप था ना जब 5 अंक जिसकी जो है प्रतीक्षा कर रहे थे वो इन लोगों को इस साल मिल सकता है। और उसके सिम्टम कब मिलेंगे, फरवरी से लेके अप्रैल के बीच में, यू विल गेट द सिम्टम्स एज वेल। अब बात कर लेते हैं मूलांक 6 की। तो देखिए शुक्र का ये अंक है इन लोगों के लिए, तो मुझे लगता है कि इस साल सारा साल जो है ना लग्जरी से इनको पैसा आने ही वाला है। तो इनके लिए तो रादर मैं ये कहूँगी कि कौन सा महीना ऐसा हो सकता है जो थोड़ा सा मध्यम जा सकता है। अगर मैं उसकी बात कर लूँ तो वो फरवरी और जुलाई का महीना है। फरवरी में भी मुझे लगता है कि अगर किसी को गेन होता है तो वो बहुत बड़ा होता है। कहाँ से होता है, प्रॉपर्टी से होता है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग से होता है, और कहीं ना कहीं आपकी सेंस ऑफ डिस्क्रिशन से होता है। अगर आप लॉ से जुड़े हुए हैं, जैसे शुक्र के बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लॉ में भी कहीं ना कहीं उसके फ्रंट फेस होते हैं उनका, तो उनकी जो दलीलें हैं वो कहीं ना कहीं बहुत जो है उनको फ़ायदा दिलवा देती हैं। तो इस तरह की चीज़ों से जो है इन 6 नंबर के जो जातकों को बहुत फ़ायदा हो सकता है। बिल्कुल। अब आचार्य गौरव आपके पास मैं आती हूँ, ज़रा ये बताइए कौन कौन से ऐसे मंथ्स हैं जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा देने वाले हैं? देखिए सबसे ज़रूरी है, अगर हम इंग्लिश के हिसाब से समझते हैं तो 1 जनवरी से तो नया साल शुरू हो रहा है। पंचांग के अनुसार अगर हम समझते हैं तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम कोशिश करें कि स्टार्टिंग के अगर 3 फेज थोड़े से मिक्स चलने वाले हैं, लेकिन आफ्टर मार्च के बाद से जैसे ही अप्रैल स्टार्ट होगा तो मैं आपको जो मंथ्स के बारे में बताऊँ, जैसे कि जुलाई का महीना, मई का महीना, जुलाई का महीना, ये काफ़ी ज़्यादा चेंजेबल टाइमिंग है, बहुत ज़्यादा चेंजेबल टाइमिंग है। जैसे ही बृहस्पति कर्क राशि के अंदर जाने वाले हैं, और मैं हमेशा से कहता हूं कि जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च राशियों में जाता है हमें केवल वेट करना चाहिए उसकी डिग्रीज़ का, यानी उसके अंश का।
बृहस्पति जैसे जैसे अपनी डिग्रीज कम से कम 5 से 6 डिग्री 7 डिग्री तक पहुंचेंगे, बृहस्पति अपने बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। यानी कि जो स्टार्टिंग के जो 3 से 4 महीने का समय है थोड़ा सा वो मिश्रित है। इसके बाद का जो समय है जैसे मैंने बताया मई का महीना, जुलाई का महीना, और खासकर नवजोत जी सितंबर अक्टूबर, इसको हमें भूलना नहीं है। ये बहुत विशेष समय है, इसके अंदर बहुत बड़े चेंजेस और बहुत अच्छे योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए आखिरी 3 राशियां वान्या जी जल्दी से बता दीजिए, मकर, कुंभ और मीन। मकर राशि की अगर हम बात करते हैं, शनि का गोचर आपको थर्ड हाउस पे इम्पैक्ट करेगा। कहीं ना कहीं आप देखेंगे आपके फ्रेंड सर्कल से आपको फिनेंशियल लाभ होगा, आपके शॉर्ट टर्म ट्रैवल से जो है आपको बहुत लाभ होगा। गुरु का गोचर आपके 6th, 7th और 8th हाउस को इम्पैक्ट करने वाला है। तो इस टाइम पर मकर राशि आपकी 7.5 जो है वो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। जितना इस साल आप अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड रखेंगे, आपको रियल एस्टेट सेक्टर से भी जो है मकर राशि वालों आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ हो सकता है। उपाय के तौर पर आपको करना क्या है, आपको दशरथ कृत स्रोत का अगर आप पाठ करते हैं आपके लिए बहुत अच्छा है। आप अपनी जो कैश लॉकर्स हैं उसको साउथ वेस्ट में रखिए, साउथ ईस्ट डायरेक्शन को आप क्लियर रखिए, और नॉर्थ जो धन की 2 डायरेक्शन है साउथ ईस्ट और नॉर्थ, इनको अगर आप ज़्यादा क्लियर रखते हैं, अपनी वेस्ट डायरेक्शन जो आपकी मेन डायरेक्शन है आपके रूलिंग प्लैनेट की, उसको आप जितना ज़्यादा क्लियर रखते हैं उतना अच्छा है। कनक धारा स्रोत का अगर आप पाठ करते हैं तो ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगली राशि पर आते हैं कुंभ राशि पर। कुंभ राशि की है उतरती 7.5। कहते हैं 7.5 के जो 3 चरण होते हैं, उतरती 7.5 बहुत बार हमें जीवन में जाते जाते बहुत कुछ दे भी जाती है। तो कुंभ राशि वालों अगर आपके कर्माज अच्छे हैं तो मैं कहती हूँ उतरती 7.5 आपको बहुत कुछ दे के जाने वाली है। शनि का गोचर वैसे भी आपके धन भाव पे है, तो आपको अपने परिवार से भी बहुत ज्यादा धन लाभ इस बार होगा। इसके अलावा टेक्नोलॉजी से आपको काफी ज्यादा पैसा आएगा। रुके हुए इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं अपने घर से निकाल दीजिए। वेस्ट डायरेक्शन को आपको क्लीन रखना है। गुरु का गोचर आपके 5th, 6th और 7th हाउस को इंपैक्ट करेगा। आपकी एजुकेशन, आपकी जॉब से भी और आपके बिजनेस पार्टनरशिप से भी आपको काफी ज्यादा पैसा आने वाला है। अंतिम राशि की बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि की जो बात करें, शनि का गोचर आपके 1st हाउस से जाएगा और गुरु का गोचर आपके 4th, 5th और 6th हाउस से जाएगा। आपको प्रॉपर्टीज से भी लाभ होगा। इसके अलावा जो है आपको अपनी एजुकेशन से भी जो है लाभ होगा। मीन राशि केले के वृक्ष की सेवा करें, केले के वृक्ष लगवाएं, पुखराज आप वियर करें, पीला सुनहला वियर करें, येलो कलर या फिर गोल्डनिश नारंगी या ऑरेंज कलर अगर आप इस साल पहनते हैं तो बहुत अच्छा है। किसी मंदिर में धार्मिक पुस्तकें जरूर डोनेट करें। चलिए जल्दी से 7, 8, 9 श्रुति जी। आपने तीनों अंक मुझसे साथ पूछे हैं तो चलो अब तीनों ही बता देते हैं, क्योंकि ये जल्दी जल्दी वैसे ही साल भी सूर्य का साल है, वो जल्दी जल्दी एक एक महीने में बदल देते हैं। तो हम जल्दी जल्दी सटीक बात करते हैं, एकदम क्लियर कट सन की तरह। मूलांक 7 की बात कर लेते हैं। देखें केतु का ये अंक है, ये साल जो है ना इनके लिए कहीं ना कहीं इंटरनलाइज करने वाला है और बहुत स्ट्रैटेजिक रहने वाला है। तो इनको कहाँ से कमाई हो सकती है, जिस चीज़ में भी ये एथिक्स इन्फ्यूज कर देंगे। सपोजिटली आप पॉलिसी मेकर हैं तो पॉलिसी मेकिंग में एथिक्स आ जाए, जैसे एआई का एथिक्स हो गया, रिसर्च, एकेडमिक्स, इन चीज़ों से इनको बहुत लाभ हो सकता है। कहीं ना कहीं प्रशासनिक कार्यों से इनको जो है बहुत ज़्यादा लाभ हो सकता है। खास तौर पे मार्च के बाद जो है वो इनको वो प्रबल रूप से जो है सामने आते हुए दिखेगा। कहीं ना कहीं गवर्नेंस से रिलेटेड भी इनको बहुत लाभ हो सकता है। बात कर लेते हैं मूलांक 8 की। तो देखिए जैसा कि अंक है शनि द्वारा गवर्न होता है, वैसे ही इनके लाभ हैं। इस साल जो है थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करवाएंगे, संघर्ष ज़्यादा करवाएंगे, लेकिन मई के बाद आपको मैसिव गेन्स देते हैं। इस तरह के प्रबल योग ग्रह लेकर बैठे हैं, क्योंकि 4, 11, 12 कहीं इन्वेस्टमेंट आ रही है, कहीं गेन आ रहा है। जैसे प्रॉपर्टी में हम इन्वेस्ट करते हैं तभी तो हमें गेन होता है। तो इस तरह के योग जो है मई के बाद जो है वो इनके लिए बनते हुए दिखते हैं। मुझे बस एक महीना इनको जो है ना नवंबर का थोड़ा सा ध्यान दे के रखना है, चलना है, बहुत अच्छा है। अच्छा, मूलांक 7 वालों के लिए भी मैं ये बता दूं, अभी मैंने बता दिया लेकिन फिर भी मैं कह देती हूँ उनके लिए कौन सा महीना बहुत ज़्यादा अच्छा रह सकता है। नवंबर का महीना और 1 अगस्त का महीना इनके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। लास्ट मूलांक 9। अब मूलांक 9 की बात आती है तो देखें मंगल का ये जो अंक है ना, तो इनको कहीं ना कहीं एनर्जी से ही बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। जैसा नंबर है एनर्जेटिक वैसा ही है। डिफेंस, इंजीनियरिंग, मेडिकल, खेल से जुड़े हुए जो हैं उसमें कहीं ना कहीं और इनको फ़ायदा हो सकता है। खासतौर पे आक्रामक जो इनके रवैये के चलते जो डिसीजन लेंगे ना, हो सकता है वो इम्पल्सिव हो, लेकिन इनको लाभ दिलवा देंगे। कौन से महीने में लाभ दिलवा सकते हैं? देखिए आर्थिक लाभ की अगर हम बात कर रहे हैं, सिर्फ उसी पे फोकस कर रहे हैं, तो फरवरी से लेके अप्रैल का एक महीना बहुत स्ट्रांग इन लोगों के लिए रह सकता है। लॉन्ग टर्म निवेश करेंगे
और सजग होके चलेंगे तो नवंबर के महीने में भी आर्थिक लाभ बहुत प्रबल है। लेकिन वाद विवाद की स्थितियों से थोड़ा सा बच के और जितना इंटरनलाइज करके चलेंगे ना 9 अंक वाले चीज़ों को अपने तक सीमित रखते हुए, तो उनको ज़्यादा बड़े चलिए लाभ अब क्योंकि आर्थिक राशिफल की बात करें 10 सेकंड में एक जवाब। राज जी, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कौन सी इन्वेस्टमेंट? मेरे हिसाब से मैं लॉन्ग टर्म के लिए कहूंगा। खैर उसके लिए कुछ समय निर्धारित करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्योंकि 11th हाउस के अंतर्गत राहु स्थिर राशि के अंतर्गत है, शनि भी जुलाई के बाद स्थिर हो जाएंगे और चंद्रमा ऑलरेडी 2nd हाउस के अंतर्गत स्थिर राशि में है और 10 भाव राशि के अंतर्गत 2nd हाउस के स्वामी रहने वाले हैं। इस कंडीशन के अंतर्गत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सबसे फायदेमंद है। गौरव जी, मेरे अकॉर्डिंग तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि लॉन्ग से थोड़ा बचना है, क्योंकि मैं केवल बृहस्पति को यहाँ पे मैं बृहस्पति को यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ। बृहस्पति बहुत तेज चलने वाले हैं, इस चीज को बृहस्पति इसी साल में सिंह में भी जाएंगे। हमें ये भूलना नहीं चाहिए। मैं इसीलिए जल्दी से लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। मैं लॉन्ग टर्म के लिए कहूंगी। लॉन्ग टर्म के लिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये साल आपके लिए खूब धन पैसा लेकर आए, इसी उम्मीद के साथ आप तमाम खास मेहमानों का साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।